हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त काम कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था टिकट्स के ऊपर ऑटोमेटिक नंबरिंग के बारे में। आई होप आप सभी लोगों ने वो क्लास देखी होगी और सीखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं पता है कैसे होता है तो फटाफट जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि अगर आप कोई टिकट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक नंबरिंग डालनी है, तो आप कैसे डाल सकते हो। अब उसमें कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर हमने ऑटोमेटिक नंबरिंग तो डाल दिया है, लेकिन अब हम जब उसकी कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग में क्या हो रहा है कि सारे टिकट्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल टिकट्स सेट किए हुए हैं, जिसकी वजह से कटिंग करने के बाद हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बल्क में कटिंग करना चाह रहे हो टिकट्स को, तो आप उसमें किस तरीके से नंबरिंग देते हो, उसमें क्या मेथड यूज़ करते हो कि आपके जो टिकट्स हैं वो बल्क में कटिंग होने के बाद में भी एक सीरियल में मेंटेन रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आ जाते हैं अपने कहाँ मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और ये रहा सामने हमारे पास में एक टिकट का सैंपल डिज़ाइन, जिसके ऊपर हम नंबरिंग इम्पोज करेंगे। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि आखिर बेसिक नंबरिंग अगर हमें करनी है, कॉन्टिन्यूस नंबरिंग करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे। बट यहाँ पे आज की वीडियो में थोड़ा सा हम अलग करने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैटर टाइप कर लिया सीरियल नंबर के नाम से, ठीक है। और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइन मेरी बनी है वो कुछ इस तरीके से ही बनी है कि इसको हम रोटेट करके ही लगाएंगे। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लगा दिया। ऑलराइट, थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखो, ये मेरे यहाँ पे हेडिंग आ गया सीरियल नंबर, और उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नंबर, ठीक है। चलिए समझते हैं। जो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो समझी थी कि हमको ना स्टैक वाइज अपने नंबर लगाने हैं, ताकि कटिंग में हमको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी के लिए, वो प्रॉब्लम हमको ना फेस करनी पड़े। उसके लिए हमें क्या पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। आ जाते हैं प्रिंट मर्ज के अंदर, क्रिएट प्रिंट मर्ज, देन ऐड कॉलम। और ऐड कॉलम में यहाँ पे मैं डाल दूंगा नाम कॉलम का सीरियल नंबर ए, ठीक है, सीरियल ए डाल दिया मैंने। देन ये न्यूमेरिक, देन हम यहाँ पे ले लेंगे अपना फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया अपनी पिछली वीडियो के अंदर, नहीं देखा है तो जाकर के इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपना फॉर्मेट चूज़ कर लिया, और देन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर दे दिया और एंडिंग नंबर दे दिया। मैंने यहाँ पे एंडिंग नंबर लिया, स्टार्टिंग नंबर लिया 1 to लेकर के मैंने 50 ले लिया, ठीक है, कि हम 50-50 का स्टैक हम कटिंग करेंगे। अगर आपको 100-100 का स्टैक कटिंग करना है तो आप यहाँ पे 100 लोगे, 1 to 100। अगर आपको 200 का स्टैक कटिंग करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे 200 लोगे। मीन्स आपका जो कटिंग मशीन है वो एक बार में कितने पेपर कट कर सकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी वैल्यू इनपुट कर लोगे। मैंने यहाँ पे 50 लिया है, ताकि मेरा फाइल जो है काफ़ी लार्ज ना हो और आपको दिखाने में मुझे आसानी रहे। तो हमने यहाँ पे 1 to 50 एक सिंगल स्टैक ले लिया है। देन ऐड, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एक ये नंबर बन करके आ गया है, ठीक है। ऐसे मैंने एक और कॉलम ऐड किया, इसका मैंने ले लिया नाम सीरियल बी। सेम यहाँ पर भी गए और देन हम यहाँ पर गए, और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया, अब फिर मैंने लिया 51 से लेकर के 100, ओके। देन अगेन सीरियल सी, और फिर अगेन हमने यहाँ पे लिया, अपील हमने चूँकि 100 ले लिया था तो हमने यहाँ पे लेंगे 101 से लेकर के 150 तक की, ऐड, देन सीरियल डी। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे 50-50 के डिफरेंस में। सीरियल डी हमने यहाँ पे ले लिया है 150, तो हम यहाँ पे लेंगे 151 से 200 ले लेंगे, यहाँ पर 200, ठीक है। और ऐड कर लेते हैं, चलो सीरियल ई, और यहाँ पे हमने ले लिया 201 से लेकर के 250, और एक लास्ट एक और ले लेते हैं, ठीक है, सीरियल एफ हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे फिर से हमने ले लिया 251 से लेकर के 300। तो मतलब हमारे पास टोटल 300 जो मेरे ये जो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये मेरे बन करके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट वैल्यू अपनी इनपुट की है 251 से लेकर के 300 और ऐड। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सीरियल नंबर ए, सीरियल बी, सीरियल सी, डी, ई, एफ ऐसे सब बन करके आ गए हैं। ए में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, 1 से लेकर के 50 तक वैल्यू है। देन बी में 51 से लेकर के 100, फिर 101 से 150, फिर 151 से 200, 201 से 250 और 251 से लेकर के 300 हमारे यहाँ पे लास्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीरियसली तरीके से सीखना चाहते हैं, उसको मास्टर करना चाहते हैं, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे। नीचे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट बैच है उस बैच की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अभी कौन सा सॉफ्टवेयर हम सीखने वाले हैं, क्या कोर्स सीखने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स होंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सभी कुछ मैं आपको बता दूंगा और उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो बहुत ही कम फीस में ये आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, यानी कि हम और आप एक साथ बैठ करके अपनी चीज़ों को समझेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी डाउट्स होंगे कोर्स के दौरान, उन सभी को सॉल्व करते हुए हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास में यहाँ पर प्रिंट मर्ज का ये बॉक्स बन करके आ गया। बट उससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डिज़ाइन साइज़ है और जो पेपर साइज़ है, इसको हमको एक इक्वल लेकर के आना है। तो हम जाएंगे ऑटो फिट में, पेज में, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेज साइज़ और डिज़ाइन साइज़ क्या होगा, जस्ट इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम चाहें तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमको ये चीज़ पहले देखना है कि भाई मेरे को ना ये प्रिंटिंग किस पेपर साइज़ पे करना है। मतलब हमको A4 साइज़ पे प्रिंटिंग करनी है, 12-18 पे करनी है, 13-19 पे करनी है, 18-22 पे करनी है। मतलब आपका पेपर साइज़ क्या है जिस पर आप इस को प्रिंटिंग करोगे। तो अब हम यहाँ से पेपर साइज़ ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंचेस में गया और हमने यहाँ पे चलो A4 ही ले लेते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं इसको, A4 ले लेते हैं, ठीक है। और A4 में ही हम इसको जो है ऐसे लैंडस्केप करके मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। तो एक डिज़ाइन हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी 2 डिज़ाइन लग करके आ गई हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे टोटल 6, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं 6, ठीक है। 6 हमने कॉलम बनाए, तो यहाँ पे 6 डिज़ाइंस भी ले लेंगे। चलो अब मेरे पास देखो यहाँ पे 6 डिज़ाइंस बन करके आ गई हैं। इसको थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं। ऑलराइट, अब चलिए यहाँ पर हम एक करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सीरियल ए, इसको हम करेंगे इंसर्ट। तो ये देखिए सीरियल ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही देन हम यहाँ पे लेंगे सीरियल बी, ठीक है। सीरियल बी लेंगे यहाँ से और इसको भी इंसर्ट, ये आ गया सीरियल बी। ऐसे ही सीरियल सी, सभी को हम इंसर्ट कर लेंगे, सॉरी सीरियल सी आ गया। अब इसको करना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। देन डी भी आ गया, उसके बाद में आपका आ गया यहाँ से ई, ठीक है, ये आपका ई आ गया। और लास्ट आपका बचा फिर अब एफ, यहाँ से हमने इसको एफ ले लिया, इंसर्ट कर लिया। चलो ये चारों आ गए मेरे पास में। अब इनके ऊपर आपको जो फॉन्ट, जो कलर, जो साइज़ लगाना है वो आप लगा लो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, इसका साइज़ भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 17 पॉइंट रख लेता हूँ। और कलर भी मैंने यहाँ पे ले लिया रेड, ठीक है। चलो इतना करने के बाद में चलिए इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। ये सीरियल ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, सबका मैं अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ एक साथ, ये सेंटर ये भी हो गया और इसको भी सेंटर कर लेते हैं, ताकि जब मेरा नंबरिंग इनपुट हो ना तो मेरा अलाइनमेंट ना ख़राब हो। तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, देन यहाँ पे ले लेते हैं बी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ये हमारा बी वाला नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सबको लगा रहा हूँ, यहाँ पे सी लगा रहा हूँ, देखो मैं, ठीक है। ये सी हो गया, देन ये यहाँ पे मैं डी लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ई, ये ई आ गया, और यहाँ पे ये एफ, ये यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। चलिए अलाइनमेंट सही कर लेते हैं सभी का। ये मैंने सभी का अलाइनमेंट सही कर लिया, इधर का भी और इधर का भी मैं अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ। चलो
ठीक है, ये देखो मेरे पास सीरियल नंबर ए, सीरियल बी, सीरियल सी सबके नंबर लग करके आ गए। सीरियल ए में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मुझे नंबर लेने हैं 1 to 50, बी में लेने हैं 51 से 100, और एज ऑन मुझे ऐसे ही टोटल 300 नंबर्स तक मुझे चाहिए होगा। ठीक है, चलिए इतना काम होने के बाद में आ जाते हैं हम अपने प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर। तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे, देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको यहाँ पे सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अभी तो। ठीक है, अभी करना क्या है, हमको यहाँ पे आ जाते हैं अपने इम्पोजिशन के ऊपर, और यहाँ से इम्पोजिशन लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इम्पोजिशन लगा लिया, देन यहाँ पे ऐसे इनपुट किया, तो अभी देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ऑलराइट, इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा एक हमारे पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर के आ जाएगा, जिसमें आप अगर यहाँ पे चेक करो तो फर्स्ट पेज जो आया है वो क्या आया है, फर्स्ट पेज में 1001, और यहाँ पे क्या आया है 051। अब यहाँ पे देखो 001 लिख करके आया है, ये हमारा पेज नंबर 1 है। ऐसे अगर हम पेज नंबर 2 पे जाएं तो यहाँ पे लिख के आएगा 2, देन 3, 4। आप यहाँ नंबरिंग पे आप यहाँ पे खाली गौर कीजिए। ठीक है, 4, मैं पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में जा रहा हूँ, ये जाएगा आपका नंबर 50 तक की। ठीक है, और ये आपका आ रहा है लास्ट में 100 तक की। ऐसे अगर मैं अब यहाँ 50 तक आ गया आपका। अब अगर आप पेज नंबर 1 पे आ जाओ तो ये देखिए यहाँ पे आपका 51 स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है लास्ट में 100 तक। ठीक है, सेम यहाँ से। तो अब इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा ना कि अब आप जब इसकी कटिंग करोगे तो आप चूँकि पूरा बंच कटिंग करोगे कटिंग मशीन के ऊपर, तो आप जब यहाँ से कटिंग करोगे तो 1 से लेकर के 50 नंबर तक की आपके ये एक सीरियल नंबर से आपके पास देखिए यहाँ पे सारे टिकट्स बन करके आ जाएंगे, और ऐसे ही 51 से लेकर 100 तक आ जाएंगे, 101 से लेकर के 150 तक आ जाएंगे। तो आपको क्या है, कटिंग करने के बाद में आपको स्टैक लगाने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अगर आप जैसे अलग अलग कॉन्टिन्यूअस में करते वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम फेस होती इनको बाद में सीरियल नंबर करने में, वो प्रॉब्लम अब आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम नंबरिंग इनपुट कर सकते हैं अगर हमको बल्क कटिंग करनी हो अपने इवेंट्स टिकट्स की या टिकट्स की। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, अब आज की इस वीडियो से कुछ भी आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे की वीडियोज़ भी मैं आपको ऐसे ही ला करके देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर and keep learning.